चलें आगे हम देखें तो मैं हम लोग है ना लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ने लगे हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज बड़ी सिंपल है। जहाँ-जहाँ जो आर्टेरियल सप्लाई होती है ना, किसी भी ऑर्गन की, मोस्टली उसी के अलोंग उसकी लिम्फेटिक्स जाती है। तो अगर किसी एरिया को सीलिएक ट्रंक, आपको पता है कि जो एओर्टा है, अपना एब्डोमिनल एओर्टा, उसमें से 3 मेजर ट्रंक्स निकलती हैं एंटीरियरली। सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक। तो जिन-जिन ऑर्गन्स को ये सप्लाई करेगी, वहाँ-वहाँ इनकी लिम्फेटिक्स जाएगी। तो आपको हमें पता है कि सुपीरियर जो सीलिएक ट्रंक है वो सारा स्टमक को और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक वो सप्लाई करती है, यहाँ तक सही है। और लिवर को सप्लाई करेगी, स्प्लीन को, पैनक्रियाज को, इन सबको ड्रेनेज, इन सब में कोई भी इशू होगा, एचसीसी होगा या फिर कोई पैनक्रियाटिक ट्यूमर है, कोई भी चीज़ है, वो सारी लिम्फेटिक्स ड्रेन करेंगे सीलियक में और वो एनलार्ज होगा, सीलियक लिम्फ नोड्स। एक बात। अच्छा, अब यहाँ से लेकर ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद फिर अपने पास ये लार्ज इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलोन का अपर प्रोक्सिमल टू थर्ड, यहाँ तक ड्रेन करती है सुपीरियर मेसेंटेरिक। तो यहाँ कोई मसला होगा, आपको अपेंडिक्स का मसला होगा, कोई कैंसर होगा कोलोन का, यहाँ कोई कैंसर होगा, तो वो कहाँ जाके ड्रेन करेगा? वो ड्रेन करेगा सुपीरियर मेसेंटेरिक में। अच्छा, फिर डिस्टल वन थर्ड आ गई, डिसेंडिंग आ गई, सिग्मोइड कोलोन आ गई और अपर, आप कहो अपर वन थर्ड ऑफ रेक्टम आ गई। यहाँ तक ड्रेनेज कहाँ जाएगी? इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में जाएगी। सही है। जो अब अपने पास अपना मिडल और लोअर वन थर्ड जो रेक्टम है, यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से जाएगी इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स के अंदर। सही है, इंटरनल आइलियक इसको सप्लाई करती है। अब अपने पास आ गई एनल कैनाल। एनल कैनाल का ना एक होती है पेक्टिनेट लाइन, पेक्टिनेट लाइन से ऊपर जो है ना वो भी जाएगी किधर? इंटरनल आइलियक के अंदर। पेक्टिनेट लाइन से नीचे जाएगी सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। हम देखेंगे अभी इन लिम्फ नोड्स को मैं दिखाता हूँ, जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है। बाकी समझ आ गया आपको? सही है कि जो मिडल मिडल वन थर्ड, लोअर वन थर्ड और एनल कैनाल का पेक्टिनेट लाइन से ऊपर वाला हिस्सा, ये सारा जाएगा इंटरनल आइलियक के अंदर। इससे नीचे वाला पेक्टिनेट लाइन से नीचे वाला जाएगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर। ये बात होगी। अच्छा, अब मैं आपको ये देख लें, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जब आगे तो देख लें। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स दो तरह के होते हैं, एक इनका ये वाला ग्रुप है हॉरिजॉन्टल ग्रुप और ये इनका है लैटरल ग्रुप। ये नजर आ रहा है, ये अपना इधर इंग्वाइनल रीजन में होगा। और इसमें आप देखो कि इसमें ना जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है और ये वेंट्रल ग्रुप है इनका। जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है ना, ये इसमें जो मीडियल मेंबर है हॉरिजॉन्टल ग्रुप का, मीडियल साइड आप देखो, ये है अपने इस एरिया के करीब, ये अपने पेरिनियम के करीब है। तो उसको ड्रेन करता है ये वाला मीडियल वाला ग्रुप। ये जो लैटरल वाला ग्रुप है ना, ये साइड से मतलब साइड्स को ड्रेन करता है। और जो ये वर्टिकल ग्रुप है, ये टांग को ड्रेन करता है। तो आप सिंपल सी बात है, जिस एरिया के करीब है उसी को ड्रेन करता है। अब हम देख लेते हैं ब्लैडर का। आप देखो ब्लैडर में ये है कि ये जो है ना अपने पास मोस्ट ऑफ द बॉडी ब्लैडर की अपर साइड की, ये जाएगी एक्सटर्नल आइलियक के अंदर, एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड्स के अंदर। जो अपने पास है ये नीचे वाला ब्लैडर का हिस्सा प्रोस्टेट, सही है, यूरिथ्रा, ये सारा किस में जाएगा? इंटरनल आइलियक के अंदर। इनके साथ साथ इसके ऊपर जो होता है ना कॉर्पस स्पोंजियोजम और कॉर्पोरा कैवर्नोजा, वो भी जाते हैं इंटरनल आइलियक के अंदर। मैं आपको एक तस्वीर में दिखाऊं, इसमें देखें आप, वो तो समझ आ गया आपको कि ब्लैडर का ऊपर वाला जाता है एक्सटर्नल आइलियक के अंदर, ब्लैडर का लोअर हिस्सा प्रोस्टेट, यूरिथ्रा, साथ में ये होता है अपने पास कॉर्पोरस ये बल्कि यहाँ देखें, कॉर्पोरस स्पोंजियोजम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये भी ड्रेन करेंगे कहाँ? इंटरनल आइलियक के अंदर। सही है। जो है ना ये ग्लास पेनिस और साथ में ये जो कोरोना होता है, कोरोना ऑफ ग्लास, ग्लास पेनिस और कोरोना ऑफ ग्लास, ये भी ड्रेन करते हैं इंटरनल आइलियक के अंदर। लेकिन पहले ये ड्रेन करते हैं डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर, उसके बाद ये ड्रेन करते हैं किधर? इंटरनल
इंटरनल आइलेट के अंदर, तो आपने ये बात याद रखनी है। तो समटाइम्स ऑप्शन में आता है कि जो ग्लास पेनिस है और कोरोना है, उसकी सप्लाई वो कहाँ ड्रेन करते हैं, तो ऑप्शन में होता है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, और बाज का ऑप्शन में होता है इंटरनल आइलेट लिम्फ नोड्स। तो आपको बात समझ आनी चाहिए कि ये दोनों एक ही चीज है। अच्छा, जो स्किन है ना, रैगी स्किन, जो स्किन है अपने पास पेनिस की और स्क्रोटम की, ये सारी कहाँ जाएगी, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर। जो हमारा पेरिनियम वाला एरिया है ना, मतलब अपना कह लो, आप कह लो कि पेनिस की स्किन है, स्क्रोटम की स्किन है, पेरिनियम की स्किन है, ये सारी जाती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इसी तरह फीमेल में जो ये अपने पास लेबिया मेजोर है, लेबिया माइनोर है, और उसके अलावा जो पेरिनियम की बाकी स्किन है, ये सारी कहाँ ड्रेन करती है, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स के अंदर। सही है, ये एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा, और मैं आपको मजीद बताऊं तो ये अपने पास इसको देख लेते हैं, वजाइना को देख लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, इसमें आप देखोगे इसकी ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, और उसकी वजह ये है, जो फंडस है ना, फंडस की जाती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर। सही है। तो आप कहोगे ये क्या, सुपरफिशियल इंग्वाइनल कहाँ थाई में पड़े, कहाँ बोल पड़े हैं, लेग के अंदर। और ये फंडस से असल में ना, फंडस से निकल के करीब होते हैं, यहाँ राउंड लिगामेंट्स होते हैं, हम पढ़ेंगे राउंड लिगामेंट्स यहाँ से जा रहे होते हैं, तो उनके साथ साथ लिम्फेटिक्स चली जाती है। सही है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के ऊपर। अच्छा, अपर जो मेजर बॉडी है ना अपने पास यूट्रस की, ये ड्रेन करती है एक्सटर्नल आई लेग के अंदर। ये बड़ी मजे की है इसकी ड्रेनेज, आप देखोगे एक्सटर्नल आई लेग, फिर जो अपने पास इस्थमस है, और अपने पास जो ये सर्विक्स है, ये जाएगी इंटरनल आइलियक। फिर अपने पास जो है अपर वन थर्ड ऑफ वजाइना, ये मोस्टली जाएगी एक्सटर्नल आइलियक। लोअर वन मिडिल वन थर्ड ऑफ वजाइना, ये जाएगी इंटरनल आइलियक। और जो हाइमन होते हैं ना, हाइमन जो अपने पास क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन होती है, पर्दा होता है, उसके नीचे से जो है ना जाएगी, वो जाएगी सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो मजे की बात ऐसे देखो, ऊपर सबसे ऊपर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, फिर एक्सटर्नल आइलियक, फिर इंटरनल आइलियक, फिर एक्सटर्नल आइलियक, फिर इंटरनल आइलियक, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ये बात क्यों अहम है, अगर इसकी बात यूं इसलिए अहम है कि अगर कहते हैं सर्वाइकल कैंसर है, तो वो कहाँ ज्यादा ड्रेन करेगा, वो जाएगा इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स की तरफ। अगर कहते हैं कि यूट्रस का कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा एक्सटर्नल आइलियक लोग। असल में ना ये होता यूं है कि ये ना, ये फैक्ट नहीं है जो मैंने आपको बता दी ना, ये थोड़ी मिक्स ही होती है, कि मतलब जो सर्विक्स है इसको एक्सटर्नल आइलियक भी ड्रेन करी होती है, तो कुछ मतलब मिक्स ही होती है। तो आपने फिलहाल इसको याद करो जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, उसके अलावा आप देखो तो ओवरीज की और टेस्टिस की सप्लाई है, तो सबको आती है, ये होती है पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स, क्योंकि जो टेस्टिकुलर आर्टरीज है या फिर ओवेरियन आर्टरीज है, वो एओर्टा के पास से निकल रही होती है। सही है ना, रीनल आर्टरीज के नीचे से ना निकल रही होती है, तो वहीं जाते हुए तो ऊपर ड्रेन करती है। तो भला टेस्टिस स्क्रोटम में है, लेकिन इनका जो ट्यूमर होगा वो जाएगा किधर, जाके पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स में एनलार्ज करेगा, वहां जाके ड्रेन करेगा। ये बात आपको पता है। अब तो मैंने आई गेस सारे डिस्कस कर लिए। हाँ, मैंने आपको बताए थे कि ये जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, जिनको अभी तक हमने डिस्कस किया, उसकी मीडियल मेंबर में जाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रुप के मीडियल मेंबर में ये सारी ड्रेनेज जाएगी पेरिनियम की, जो जो मैंने बताई है। भला मैंने आपको कहा हो कि स्किन ऑफ पेनिस कहा हो, भला मैंने ग्लास लेबिया मेजोरा का कहा हो, पेरिनियम कहा हो, सही है, या फिर फंडस कहा हो, ठीक है, यूट्रस का फंडस कहा हो, तो ये सारी जाएगी। या फिर मैंने पेक्टिनिएट लाइन से नीचे वाली एनस कहा हो, तो ये सारी जाएगी। एनल कैनाल कहा हो, ये जाएगी सारी मीडियल मेंबर में। अच्छा, तो जो लेटरल है ना, ये कहाँ ड्रेन करता है। अच्छा, जो सेफनेस के अलोंग अलोंग आएगी ना सारी लिम्फेटिक, सेफनेस जहाँ जहाँ जा रही है, लॉन्ग सेफनेस। अब देखो ग्रेट सेफनेस, सॉरी, अपने पास दो सेफनेस होती है वेन्स, सुपरफिशियल वेन्स है लेग की, मतलब लोअर लिम्ब की। इसमें ग्रेट सेफनेस है और शॉर्ट सेफनेस है। जो ग्रेट सेफनेस है ना, वो मीडियल साइड पे ड्रेन करती है। आप देखो तो आपको नजर आएगा कि मीडियल साइड ऑफ द फुट को ड्रेन करती है, डोर्सम को भी ड्रेन कर रही है, मीडियल साइड ऑफ लेग को ड्रेन कर रही है, मीडियल साइड ऑफ नी जॉइंट ड्रेन कर रही है, मीडियल साइड ऑफ थाई ड्रेन कर रही है, फिर एंटीरियर सेफनेस ओपनिंग में जाके ये चली जाती है। सही है।
फेमोरल वेन के अंदर। और दूसरी तरफ देखो तो जो शॉर्ट सेफनेस है ना, ये अपने पास जाएगी इस तरह, ये लैटरल साइड ऑफ द फुट को ड्रेन कर रही है और ये जाएगी इस तरह पीछे करते हुए, ये पोप्लीटल फोसा में जाके ड्रेन करेगी। तो अब सवाल इस तरह आता है, वो कहता है कि अगर एक बंदा है उसके ना जो बिग टो है अपना, उसमें कोई लाइक दाना बने, तो उसके कौन से लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे? उसके एनलार्ज होंगे अपने पास ये वाले वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे। और वही एक बंदा है, अगर उसके किसी बंदे की छोटी जो उंगली है, चीची जिसे कहते हैं, लिटिल फिंगर, उसमें कोई दाना वगैरह बना है, उसमें कोई मसला हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो कहाँ से, कौन से लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे? उसके पोप्लीटल लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे। ये बात समझने वाली है। वो कहते हैं कि नी जॉइंट के मिडिल साइड पे किसी बंदे के मसला बने, तो उसके लिम्फ नोड्स कहाँ ड्रेन करेंगे? वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अलोंग ड्रेन करेंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैं आपको अब एमसी अपने हम देखते हैं। ये मैंने मोस्टली आपको सारा कवर करवा दिया है, हम एमसीक्यूज करेंगे। वो कहता है कि टेस्टिकुलर कैंसर है तो जाएगा पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, ये तो सबको पता है। ओवेरियन ओवरीज का होगा तो पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, ओवरीज का होगा तो पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, टेस्टिस का होगा पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, स्क्रोटम का होगा या स्किन ऑफ पेनिस का होगा तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ग्लांस पेनिस या कोरपोरा उनका जाएगा डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, और उसके बाद जाएगा इंटरनल आइलिया के अंदर। ये बातें मैं रिपीट हो रही है ना सारी, ये वही बात लिखी हुई है। अच्छा, लेबिया मेजोरा हो, लेबिया माइनोरा हो, कहाँ जाएगा? सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, हॉरिजॉन्टल ग्रुप उसका। अच्छा, वजाइना का हो ड्रेनेज, वजाइना का हाइमन से नीचे, वजाइना की हाइमन से नीचे की बात हो रही है, वो कहाँ ड्रेन करेगा? मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, हॉरिजॉन्टल ग्रुप। सर्वाइकल कार्सिनोमा हो, सर्विक्स का जो यूट्रस के नीचे होती है सर्विक्स, उसका कार्सिनोमा हो तो जाएगा मेजरली इंटरनल के अंदर, मेजरली इंटरनल के अंदर। अच्छा, अगर ब्लैडर का ड्रेनेज हो तो ऊपर वाला ब्लैडर मोस्टली एक्सटर्नल आइलेट में जाता है। अगर पेरीएनल स्किन का होगा, पेरिनियम की स्किन का होगा तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के हॉरिजॉन्टल ग्रुप के, मतलब हॉरिजॉन्टल के मिडिल ग्रुप में जाएगा। अच्छा, ड्रेनेज ऑफ एनस, एनस पेक्टिनेट लाइन से नीचे वाली जो एनल कैनाल है उसका जाएगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर, और उससे ऊपर वाली का जाएगा इंटरनल आइलेट के अंदर। वुल्वा, वुल्वा समझते हैं, वुल्वा का जाएगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर, मिडिल ग्रुप। टंग आ गई, टंग की ना, टंग की जो अगर पूछना टिप से कहाँ जाएगा, टिप से जाते हैं सब मेंटल लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है, या फिर शायद मेंटल नाम है, मेंटल लिम्फ नोड्स के अंदर। और जो एंटीरियर टू थर्ड की लैटरल साइड से जाता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर। ठीक है। और जो बिल्कुल बैक साइड है ना टंग की, उधर से जाता है अपने पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर। और मजीद ये कि अगर लोअर लिप का हो ना कोई ट्यूमर वगैरह, जिस तरह के अपने पास होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, तो वो जाएगा, वो सब मेंटल में भी जाएगा, सब मैन्युलर, दोनों को इनलार्ज करेगा। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स किसे ड्रेन करते हैं? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को ड्रेन करते हैं। प्रोस्टेट की क्या थी? इंटरनल आइलियट। ब्लैडर की थी एक्सटर्नल। प्रोस्टेट की यूरिथ्रा की कॉर्पोरस स्पोंजियोजम, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ग्लांस पेनिस, कोरोना, इन सब की थी इंटरनल आइलियट। अगर अगर स्टमक का होगा तो कहाँ जाएगा? सीलियक के अंदर जाएगा। अगर स्टमक का कोई मसला होगा तो सीलियक के अंदर जाएगा, स्टमक का होगा तो सीलियक में जाएगा। ये अब एक डिटेल बात है, इसको फिलहाल छोड़े। अच्छा, सिग्मोइड क्लोन का होगा तो इंफीरियर मेजेंटेरिक में जाएगा। अगर कैंसर रेक्टम का होगा तो पहले पैरारेक्टल जाएगा डेफिनेटली, सबसे करीबी में जाते हैं, उसके बाद फिर इंटरनल आइलिया के अंदर जाएगा। सॉरी, ये है पैरारेक्टल में जाएगा, फिर अगर अपर रेक्टम का हुआ तो इंटरनल आइलिया में जाएगा। अपर वन थर्ड ऑफ द रेक्टम का हुआ तो इंफीरियर मेजेंटेरिक में जाएगा, और नीचे वाले मिडिल का हुआ या इंफीरियर का हुआ तो इंटरनल आइलिया में जाएगा। अच्छा, कैंसर एंडोमेट्रियम का कैंसर हो, अगर एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा यूट्रस का, तो पहले तो जो सवाल को छोड़ है, लेकिन कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल के अंदर जाएगा, एक्सटर्नल आइले के अंदर जाएगा। अच्छा, सवाल क्या? सवाल ये है कि जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, क्या ये वैस्कुलर फैलता है या लिम्फेटिक स्प्रेड है? याद रखें ये बात कि जो कार्सिनोमास होते हैं ना, कार्सिनोमास, उनका होता है लिम्फेटिक स्प्रेड, वो लिम्फेटिक्स के थ्रू फैलते हैं, तभी तो इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग। और जो होते हैं ना जो सार्कोमास होते हैं, सार्कोमास, वो जाते हैं वैस्कुलर। सही है।
ये ना जनरल रूल है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर मैं 1-2 आपको बताना चाहूँ, तो प्रोस्टेट का कैंसर, आरसीसी, एचसीसी, ये है तो कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, एचसीसी, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, या फिर प्रोस्टेट का कैंसर, तो ये है तो कार्सिनोमा, लेकिन ये ब्लड के थ्रू फैलते हैं, सही है। और मैं आपको बताऊं, तो जो एक सवाल आएगा आगे भी मजीद हम देखेंगे, तो जो प्रोस्टेट का कैंसर है ना, उस वो आप देखोगे वो पहले वर्टिब्री में जाएगा, क्योंकि वो वेस्कुलर फैलता है, तो वीनस प्लेक्सिस होते हैं अपने पास वर्टिब्री के, उनमें जाएगा, वर्टिब्री को इफेक्ट करेगा, फिर वर्टिब्री से ये ब्रेन में भी जा सकते हैं इन्हीं वीनस प्लेक्सिस के थ्रू, सही है। अ, अगर हम देखें लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ वजाइना बिलो हाइमेनिस सुपरफिशियल इन्वाइनल लिम्फ नोड्स, अगर किसी बंदे के ब्रेस्ट की मेलिग्नेंसी थी और आपने उसको रेडियोथेरेपी दी, तो उसके बाद वहाँ ना हैंड की स्वेलिंग हो गई है, तो असल में ये लिम्फेटिक्स आपने ना डैमेज कर दी है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अभी तक यही, इससे आगे है ना मैं आपको बाद में बताता हूँ।